क्योंकि हमारा जो मन होता है उसमें जो मूलभूत सुख है वो होता है काम वासना, सेक्स का सुख, और दूसरा सुख होता है भोजन करने का सुख। जो आप मन में सोच रहे हो, जिसके कारण आनंद मिल रहा है। रील देखने में क्या आनंद मिल रहा है? वही तो रस है आपका। तभी तो आप बेअर्थ देखे जा रहे हो 2-2 घंटे, क्योंकि आप जीवन में परिवर्तित तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, लेकिन आप पूरा दिन जो है कथा के सहारे टाइम पास करते हो। इसलिए भक्ति मार्ग में तो ये सिखाते हैं, जैसे मान लीजिए कि भोजन को कंट्रोल करना है, तो भक्त कहते हैं कि भैया जो चीज भोग लगाई जा सके और जिसको भगवान को भोग लग गया उसी को खाना है, और कुछ नहीं खाना है। वो सिंपल सा नियम। हरे कृष्णा। अध्याय 2 के श्लोक क्रमांक 59 में भगवान कह रहे हैं कि विषयाः विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसः अपि अस्य परम दृष्ट्वा विनिर्वर्तते। इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण ना करने वाले पुरुष के विषय निवृत्त तो हो जाते हैं, परंतु आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थिति पर के पुरुष की आसक्ति भी परमात्मा के साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। यहाँ शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, रसवर्जम, आसक्ति निवृत्त नहीं होती। थोड़ा समझ लेते हैं कि आसक्ति क्या होती है और ये निवृत्त नहीं होती, इसका क्या तात्पर्य है। आपने कभी उपवास किया है? बहुत सारे लोगों ने किया होगा, और उपवास के दौरान आपने देखा होगा, एक तो सामान्यतः हम उपवास ही नहीं करते हैं। उपवास की जगह हम कुछ डिफरेंट डाइट स्टाइल अपना लेते हैं कि सुबह बोले आज शिवरात्रि है तो आज सुबह से बढ़िया 2-3 तरह के पकौड़े बनने दो, दोपहर हो गई बोले अब फलाने तरह की फलाहार बनने दो, शाम हो गई अब पूड़ियाँ बनने दो। एक तो हम इस तरह का उपवास करते हैं। दूसरा तरह का उपवास जो वाकई में हमें उपवास बताया गया है हमारे धर्म ग्रंथों में कि आप भोजन से उस दिन दूर रहो। तो उसमें क्या होता है कि जो अधपके लोग होते हैं वो पूरे दिन क्या करते हैं, उनका ध्यान भोजन में लगा होता है। क्या होता है कि उनको पूड़ियाँ दिख रही होती हैं, या जीवन में जो जो उनके फेवरेट चीजें हैं, पिज्जा बर्गर हो सकता है, वो चीजें उनको निरंतर अपने मन में दिख रही होती है। तो अब क्या, पूड़ियाँ तो है नहीं, अब कोई भोजन के जो श्रेष्ठ रस है वो तो है नहीं। अब क्या है, उनके प्रति आसक्ति। आसक्ति जिसको बोल रहे हैं ना भगवान कृष्ण, विषय वर्जनः। तो अब आप इसको समझें, ये पुराने जमाने का एग्जाम्पल है। बेसिकली आज भोजन के लिए आदमी उतना रस से प्रेरित नहीं है, उससे ज्यादा प्रेरित तो बोले वो मोबाइल के लिए। तो मोबाइल देखते समय क्या होता है, आंखों को रस मिल रहा होता है, मन को रस मिल रहा होता है। हम लोगों के समय में मोबाइल ऐसे नहीं थे, हमने तो बहुत बाद में देखे हैं। मोबाइल बड़ा सिंपल नोकिया का आया पहली बार, जब मैं करीब MBBS के फाइनल ईयर में था, और उसमें तो कोई फंक्शन नहीं थे। तो उसमें क्या होता था कि एक स्नेक का एक गेम होता था। तो उसमें क्या, वो सांप बार बार घूमता रहता था और उसको जो है बटन से खेलते थे, कीपैड से। तो क्या होता था कि जैसे ही हम पढ़ रहे होते थे तो बार बार वो दिमाग में वो लगा होता था कि कब उठा के उसको स्नेक को खेलने लगे, स्नेक गेम। अब क्या होता है कि बार बार जब विद्यार्थी पढ़ रहा होता है तो पढ़ते समय उसका मन ये होता है कि कैसे भी करके मोबाइल देख लूं, और मोबाइल में जो है कुछ रील वायरल हो रही है, क्या हो रहा है। और उसको जब मोबाइल को देखता है तो उसको ऐसा लगता है कि बड़ा महत्वपूर्ण काम हो रहा है, ये जीवन में सबसे महत्वपूर्ण काम है। इवन जो पढ़ाई लिखाई है वो भी इतनी महत्वपूर्ण नहीं। तो सारा मन का पूरा रस उन रील्स को देखने में लग जाता है। आप घंटों उन रील्स को देखते रहते हो, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। और रील्स को देखते समय ऐसा आनंद आता है, ऐसा रस मिलता है कि वो रस आपको घंटों घंटों कब निकल जाते हैं आपको पता नहीं चलता। तो इसको बोलते हैं रस, भीतर, इंद्रियों के भीतर जो रस है। अब इसको ये जो भाषा है एक्चुअली आज की पीढ़ी को समझ नहीं आएगी, इंद्रियां क्या, उनके भीतर का रस क्या। तो ऐसे समझ लेना भाई कि जो आप मन में सोच रहे हो, जिसके कारण आनंद मिल रहा है, रील देखने में क्या आनंद मिल रहा है, वही तो रस है आपका। तभी तो आप बेअर्थ देखे जा रहे हो 2-2 घंटे, आपको आनंद आ रहा है, आप देखते जा रहे हो, देखे जा रहे हो, देखे जा रहे हो। तो इंद्रियों के भीतर रस। तो भगवान कृष्ण यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो होता है वो क्या कर लेता है, इंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं होता, आसक्ति निवृत्ति नहीं होती। और ऐसा व्यक्ति कौन होता है, वह व्यक्ति जिसने परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो गया, मतलब जिसकी सारी इंद्रियां जो हैं उनके विषयों को स्वभाव से, स्वरूप से जिसने जानकर अपने स्वरूप में स्थित हो गया। अब वह व्यक्ति उस रस से प्रभावित नहीं होता। यदि वह मोबाइल का उपयोग कर रहा है तो व्यक्ति क्या करेगा, मोबाइल का उपयोग करेगा, उसके रस में डूबेगा। और रस वो जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं। कुछ रस तो बड़े अच्छे दिखाई देते हैं और कुछ रस बुरे होते हैं। तो बुरे रसों को तो आप बड़े अच्छे समझ लेते हो। कुछ रस ऐसे होते हैं जिनको आप दुनिया के सामने जस्टिफाई कर लेते हो। जैसे मैं बताऊं, न्यूज़पेपर पुराने जमाने की है, आज तो न्यूज़पेपर भी नहीं देखता कोई। पर न्यूज़पेपर देखने में, पढ़ने में और उनकी बातों को डिस्कस करने में बड़ा रस आता है। तो मनुष्य क्या करता है, न्यूज़पेपर को 6-6 बार पढ़ता है। जो बुजुर्ग होते हैं वो पहले न्यूज़पेपर को कई बार पढ़ते थे, शुरू के अक्षर से लेकर आखिरी के अक्षर। और ये अब एक नया नशा आ गया है, बोले सुबह से शाम तक बोले न्यूज़ देखते रहो।
तो जो थोड़े से बुजुर्ग लोग हो जाते हैं, जिनको कहीं जाना नहीं होता, कोई काम नहीं होता, तो वो सुबह से उठ के न्यूज़ चैनल खोल के बैठ जाते हैं और पूरे दिन वो न्यूज़ ही देखते रहते हैं, 6-6 घंटे 8-8 घंटे न्यूज़ देखते हैं। तो ये क्या हो गया, विषय के प्रति आसक्ति। अब आप आंखों को भोग रहे हो, उन न्यूज़ चैनल्स को भोग रहे हो, इसको बोलते हैं विषय के प्रति आसक्ति। एक आसक्ति वो और होती है जिसमें आप मान लीजिए कि भागवत कथा सुनने के आदी हो गए, तो सुबह से बैठ जाते हो कि आज फलाने की भागवत कथा आ रही, आज इनकी भागवत कथा आ रही, कथा श्रवण में आसक्ति, ये भी एक आसक्ति। क्योंकि आप जीवन में परिवर्तित तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, लेकिन आप पूरा दिन जो है कथा के सहारे टाइम पास करते हो। इसके भी गहरी आसक्ति, ज्ञान की आसक्ति, पूरा दिन आप ज्ञान की चर्चाएं करते हो। लेकिन ये आसक्तियों में थोड़ा थोड़ा में अंतर आता जाता है। जैसे जैसे आप ऊपर उठते जाते हो, ये आसक्ति जो है वो कर्म में परिवर्तित हो जाती है, और रस जो है इनके भीतर, जो आसक्ति का रस है वो कम होता जाता है। यानी आप भोजन के स्वाद से या भोजन से बुराई नहीं है, उसके भीतर छुपे हुए रस से बुराई है। क्योंकि यदि मान लीजिए कि आपने जैसे तैसे शरीर को सुखा लिया, आपका शरीर तो सूख गया, आपने कोई भी भोजन करना बंद कर दिया, लेकिन क्या होगा, भीतर ही भीतर उसके प्रति आकर्षण बचा रहेगा। तो आजकल जो डाइट की बहुत ज्यादा कोशिश की जा रही है, डाइट का प्रयास किया जा रहा है, तो क्या होता है कि उससे मन के रोग हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमारा जो मन होता है उसमें जो मूलभूत सुख है वो होता है काम वासना, सेक्स का सुख, और दूसरा सुख होता है भोजन करने का सुख। ये प्रकृति ने डाले हैं, मैंने नहीं डाले हैं, आपने नहीं डाले हैं, ये प्रकृति ने डाले हैं ताकि उनका काम चलता रहे, प्रकृति चलती रहे, मनुष्य जीवित रहे। तो होता क्या है कि उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक है कि डाइट का, तो भोजन का स्वाद एक बहुत महत्वपूर्ण सुख है हमारे जीवन का, और हम उस सुख में ही जीते हैं। लेकिन अति हो जाने के कारण हमें मोटापा, रोग हो जाते हैं। तो क्या करते हैं, हम एकदम से डाइट करने लगते हैं, पूरा स्वाद छोड़ देते हैं, पूरा भोजन के प्रति आकर्षण से दूर होने लगते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, उससे हो ये जाता है कि आपको मनोरोग होने लगते हैं। मनोरोग इसलिए होने लगते हैं क्योंकि जो यदि सही तरीके से ये नहीं किया गया, तो क्या हो जाएगा कि बार बार वो इच्छाएं, वासनाएं आपको भीतर से प्रभावित करेंगी, और इतना गहरे में प्रभावित कर देंगे कि आपका जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। तो जो भी डाइट कर रहे हैं बड़ा समझें, समझें कि इतनी आसानी से क्रैश मत करें। उससे आप अपने मन के साथ एक तरह से कुठाराघात कर दोगे। अब आपका मन सुखी होना बंद हो जाएगा। तो कई बार वो अनहैप्पी हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, उनको जीवन जीने की इच्छा नहीं होती, कुछ करने की इच्छा नहीं होती। ये सब हो इसलिए जाता है क्योंकि उन्होंने जो मूलभूत सुख पर चोट कर दी। इसलिए भक्ति मार्ग में तो ये सिखाते हैं, जैसे मान लीजिए कि भोजन को कंट्रोल करना है, तो भक्त कहते हैं कि भैया जो चीज भोग लगाई जा सके और जिसको भगवान को भोग लग गया उसी को खाना है, और कुछ नहीं खाना है। बस सिंपल सा नियम। तो इससे क्या हो जाता है कि एक तो कंट्रोल होगी, हर कहीं खाना नहीं है, दूसरी बात वही खाना है जो भगवान को भोग लगने योग्य है, और तभी खाओ जब भगवान को भोग लग जाए। तो सिंपल है, भगवान की भोजन, भगवान को भोग लगाकर आपने अपने इंद्रिय विषयों से नियंत्रण पा लिया। बोले इससे बड़ी आसानी से हो जाती। मैं भी नहीं कर पाया हूँ, पर मुझे मेरे जो भक्त मित्र हैं वो सलाह देते हैं, और मैं जितना थोड़ा बहुत इसका पालन कर पाया हूँ। लेकिन मुझे वो सलाह ठीक लगती है, बस हालांकि मैं उसका पालन नहीं कर पाया, इसमें मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगा, पर थोड़ा सरल तरीका है। यदि आप जबरदस्ती दमन कर लोगे कि मुझे आज से खाना ही नहीं है, आज से बोले डाइट, ऐसी डाइट लेना है, इसमें कोई टेस्ट नहीं है, तो धीरे धीरे आपका कुछ होना नहीं है, और आप जो है परेशान रहोगे। और जितने भी डाइट करने वाले लोग होते हैं, मेजॉरिटी लोग बहुत मानसिक रोगों से पीड़ित होते हैं, परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्रैश डाइट करते हैं। इनमें जो बैलेंस तरीके से डाइटिंग करते हैं, जो स्वाद का भी ध्यान रखते हैं और सही तरीके से करते हैं, वही आगे चल के सफल होते हैं, उन्हीं का शरीर जो है रोगों से मुक्त होता है। तो आप इन विषयों को या इस ज्ञान को अपने जीवन पर अपनाएं, अपने जीवन को व्यवस्थित करने पे अपनाएं। जरूरी नहीं कि भगवत प्राप्ति कर ले, अपने जीवन को ठीक करना कि कैसे जो है हम इंद्रियों को समझें, कैसे हमारा माइंड स्टेबल हो, कैसे हम जीवन में बेहतर कर सकें। और आप जितना ज्यादा गहराई से इनको समझेंगे, उतने जितना उनको अपनाने की कोशिश करेंगे, आपका जीवन में बेहतरी आएगी। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।